हेलो बच्चों, तो रिवीजन लेक्चर थर्ड में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, सेल एनवेलप में 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं सेल एनवेलप, जो 3 लेयर है। इन तीनों का केमिकल कॉम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स होता है। मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट के अंदर ये मिलती है, क्योंकि सभी प्रोकैरियोट में सेल एनवेलप नहीं मिलती। ठीक, तीनों की तीनों टाइटली अटैच होती हैं और तीनों की तीनों मिलकर एक प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती हैं। बच्चों, नेक्स्ट है आपका सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स मेनली पॉलीसेकेराइड का बना है, बट कभी कभी इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसका मतलब डिफरेंट बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन वेरी करता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड है तो उसको कैप्सूल बोलेंगे, अगर सॉफ्ट है तो इसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। ठीक, बैक्टीरिया को स्टिकी कैरेक्टर देने का काम करता है ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है, जो कि स्ट्रक्चरली सपोर्ट करने का काम करता है, शेप मेंटेन करता है और बैक्टीरिया को बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करता है। पेप्टाइडोग्लाइकन में 2 चीजें हैं, शुगर एंड अमीनो एसिड। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना है। प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सेल मेम्ब्रेन का नेचर सेलेक्टिवली परमेबल है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज बाहर से जब सेल के अंदर आएगी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो सेल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को अलाउ करेगी, वाटर को अलाउ करेगी और सारे सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगी, कुछ ही सॉल्यूट को अलाउ करेगी। ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको आप बोलते हैं मीजोजोम। मीजोजोम वेसिकल की फॉर्म में हो सकता है, लेमेला की फॉर्म में हो सकता है, टिब्यूल की फॉर्म में हो सकता है। यूकैरियोट के अंदर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बट प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। प्रोकैरियोट में रेस्पिरेशन मीजोजोम के अंदर होता है। मीजोजोम बनने की वजह से मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ गया और इसी मेम्ब्रेन पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मिलते हैं। तो जब मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ गया तो एंजाइम कंटेंट भी इंक्रीज हो गया। किसी चीज को सेल से बाहर लाना है तो वो मीजोजोम के थ्रू ही आएगा। मान लीजिए किसी प्रोटीन को सेल से बाहर किसी दूसरी जगह पे जाना है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू जाएगा? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। ठीक, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक स्पेस होता है, जिस स्पेस को बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक, तो मान लीजिए सेल के अंदर से प्रोटीन हमें सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होता हुआ वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में आएगा। बैक्टीरिया में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है जिसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो अंदर से मान लीजिए कोई प्रोटीन हमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस में डालना है तो वो मीजोजोम के थ्रू आएगा, जिसको बोलते हैं सिक्रीशन। सेल वॉल की सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन में और उस डीएनए को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में 2 डॉटर सेल में कैसे हेल्प करता है? एक डीएनए था, एक मीजोजोम था। डीएनए रेप्लिकेट किया, मतलब डीएनए की सिंथेसिस हुई, 1 से 2 डीएनए बन गया। बाद में मीजोजोम 20 से डिवाइड हुआ और ये मीजोजोम ऐसे मूव किए और इनके ऊपर अटैच थे डीएनए। तो एक डीएनए यहां आ गया, एक डीएनए यहां आ गया, बीच में मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई, ये इन्वेजिनेशन और डीप हुआ और आपकी 2 सेल्स बन गई। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि सेल वॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है, याद रखना। क्रोमैटोफोर, बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक्सटेंड होकर एक स्ट्रक्चर बना लेती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसलिए ये स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और ये स्ट्रक्चर कुछ प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। इनको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। बैक्टीरिया के सरफेस पे कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते, जिनको पिलाई और फिमरे बोलते हैं। फिमरे का नंबर ज्यादा होता है, फिमरे छोटे होते हैं, फिमरे ब्रिसल लाइक होते हैं, टूथब्रश का जो वो होते हैं ना ब्रिसल। और फिमरे किसी बैक्टीरिया को किसी रॉक, किसी सरफेस पर अटैच करने में हेल्प करते हैं या किसी होस्ट पर अटैच करने में हेल्प करते हैं। पिलाई का नंबर ज्यादा होता है, इलोंगेटेड है, टिब्यूल जैसे, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं और ये पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और पिलाई का जो नंबर है वो कम होता है, फिमरे का नंबर ज्यादा होता है। पिलाई लंबे हैं, फिमरे छोटे हैं। ये नॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं। बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजिला का नंबर एक जैसा नहीं होता। आप देख सकते हैं फ्लैजिला का नंबर और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है। फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं। सबसे बड़ा वाला पार्ट जो सेल वॉल से कवर्ड है उसको फिलामेंट बोला, इस वाले पार्ट को हुक बोला और ये वाला पार्ट है बेसल बॉडी। तो हुक, फिलामेंट और बेसल बॉडी को जोड़ता है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट आपका फिलामेंट होता है। तो ये आपका एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन है फ्लैजिला, किसका? सेल वॉल का। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का फ्लैजिला डिफरेंट होता है। ग्राम स्टेनिंग, आपने बहुत सारे बैक्टीरिया लिए, उनको क्रिस्टल वायलेट से स्टेन किया। इस डाई का कलर था वायलेट, पर्पल या रेड। सारे बैक्टीरिया का कलर क्रिस्टल वायलेट वाला कलर हो गया, वायलेट का कलर हो गया।
अब आपने इसकी अल्कोहल से वॉशिंग करी, वॉशिंग करने के बाद जिन बैक्टीरिया के अंदर अभी भी क्रिस्टल वायलेट है, वो बैक्टीरिया वायलेट, पर्पल या रेड दिखेंगे, उनको ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे। जिन्होंने इस क्रिस्टल वायलेट को लूज कर दिया, उसके ऊपर एक और डाई डाली सैफनिन, जिसकी वजह से कलर आया पिंक, और उन बैक्टीरिया को हमने बोला ग्राम नेगेटिव। तो बच्चों, ये आपका रिवीजन कंप्लीट हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।